और मैं भगता हुआ आ रहा था तो इस होटल में बहुत तेज आग लगी हुई थी। ऊपर से बंदे आवाज लगा रहे हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं, तो उसमें ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है, कोई बेड के ऊपर था, कोई गली में ही पड़ा है। बाथरूम का जब डोर तोड़ा है तो उसने अपनी वाइफ को उस पे सीट पे बिठा के ना ऐसे पकड़ के उसे बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाए। वो पूरे ऐसी कैसी दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जल गए। इसमें मैं जैसे ही घुसा तो राइट साइड में एक लड़की पड़ी हुई थी, पूरी जली हुई थी। वो जिंदा थे, सांस चल रही थी उनकी। 4 बंदे हमने डेड निकाले थे, बाकी हमने सही निकाले थे इधर से। बेचारी औरत अपने 2 बच्चों को लेके बैठी हुई थी, ऐसे दोनों बच्चे जले हुए और वो औरत भी जली हुई है। जल गई, पूरी पूरी राख हुई पड़ी थी। बस ऐसे पता लग रहा था कि 2 बच्चे हैं। जब वो बंदे कूद गए हैं तो बाजू से साइड का रास्ता जो है वहाँ से भी फ्लोर से आवाज आ रही है हेल्प, और कोई भी इंडियन नहीं था उसमें। जब आप लोग ऊपर गए कोई भी ऐसा मिला जिसकी सांसें चल रही थी? व्हील चेयर पे एक आदमी, वो व्हील चेयर पे पूरा जला हुआ है, बस उसकी हड्डी हड्डी थी। एक लेडीज बिना गद्दे के कूद गई थी। एक लेडीज उठाई थी वहाँ से, वो ऐसी जली हुई थी कि हमने जब उठाने के लिए उसे कोशिश की तो उसकी खाल हमारे हाथ में आ गई पूरी जो है। इस वक्त हम दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिस स्टे होटल के बाहर हैं और यहाँ पर 3 तारीख की अलसुबह तकरीबन 8:30 बजे आग लगती है और आग इतनी भयावह लगती है। जब तक यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचती हैं, पुलिस और दमकल की टीमें पहुँचती हैं, तब तक आग इतनी भयावह हो जाती है कि तमाम लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। बताया जा रहा है यहाँ पर अभी तक का जो आंकड़ा है कि 21 लोगों की मौत हो गई है और ज़्यादा लोगों की मौत इस वजह से हुई है दम घुटने से। लोगों की जलने से कम मौत हुई है, दम घुटने से ज़्यादा मौत हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इस घटनाक्रम के, और इन्हीं की वजह से ये जो 21 का आंकड़ा है, ये 21 का आंकड़ा है, वरना ये आंकड़ा और बढ़ सकता था। क्या नाम है? बिल्कुल, मेरा नाम आमिर खान है। आप कहाँ थे आमिर? मैं अपने घर पे था, मेरा घर इधर है। मेरे भाई रहते हैं इसके बैक साइड में ना, पीछे की साइड। तो उनका फ़ोन आया था आग लग गई है, तो मैं भगता हुआ आ रहा था तो इस होटल में बहुत तेज़ आग लगी हुई थी। तब तक यहीं थी फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे जैसे मैं पहुंचा, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, यहाँ पहुँचती एकदम ये शीशा तोड़ा है मेरे भाई ने, क्योंकि अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ गमले रखे हुए थे, उससे शीशा तोड़ा है। तो आग की लपटें ना यहाँ से डायरेक्ट ऊपर 4th फ्लोर पे, इतनी तेज़ आग लगी हुई थी। तुरंत ही फायर की टीम आ गई, उन्होंने तुरंत आग बुझाई है। आग बुझाने के बाद मैं यहाँ पर खड़ा था, ये जो शटर टूटा हुआ है ना, इसके साथ मैं ऐसे खड़ा था। तो शटर में से मुझे आवाज़ महसूस हो रही थी कि कोई अंदर से बोल रहा है। तो फायर वालों से पहले मैंने यही बोला, मैंने बेसमेंट के अंदर कोई है, इसे काटो पहले। तो उन्होंने वो कटर लेकर, हम सब ने मिलकर कटर से काटा। तो फायर वाले अंदर गए। शटर आप लोगों ने मिल के काटा है? ये हमने मिल के काटा है फायर वालों के साथ। तो फायर वाले अंदर गए और हम बाहर थे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, बहुत ही ज़्यादा। मेरा फ़ोन भी वो लेकर गए थे फ्लैश जलाने के लिए, क्योंकि टॉर्च भी लेना है। तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था? बाजी में टॉर्च भूल गए गाड़ी में, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था अंदर के सामने क्या है क्या नहीं है। वो मेरा मोबाइल लेकर गए, तो मैंने बोला लाओ मोबाइल मैं पकड़ लेता हूँ। तो कोई बेड के नीचे पड़ा हुआ है, कोई बेड के ऊपर था, कोई गली में ही पड़ा है। सब बेहोश थे? थे, वो जिंदा थे, सांस चल रही थी उनकी, और सारे फॉरेनर थे उसमें जो नीचे बेसमेंट में थे। 7-8 जने थे। वो 7-8 जने हमने सारे निकाल दिए। हमने सीधा एम्बुलेंस में डाल के सीधा भेज दिया उनको मैक्स हॉस्पिटल। उसके बाद में सडनली फर्स्ट फ्लोर, ये इसके ऊपर का अपर ग्राउंड है ना, इसमें मैं जैसे ही घुसा तो राइट साइड में एक लड़की पड़ी हुई थी, पूरी जली हुई थी वो। बस उसका इतना हिस्सा, ये हाथ ये ठीक था, बाकी पूरी पूरी जल गई 90%। फॉरेनर थी? नहीं, उसका तो पहचान ही नहीं हो पाई ना। और कुछ भी मतलब पहचान का कुछ बचा ही नहीं था। एक बेचारी औरत अपने 2 बच्चों को लेके बैठी हुई थी, ऐसे दोनों बच्चे जले हुए और वो औरत भी जली हुई सोफे के ऊपर। उसकी सांसें चल रही थी? जल गई, पूरी पूरी राख हुई पड़ी थी। बस ऐसे पता लग रहा था कि 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे ऐसे छोटी सी खोपड़ियाँ और एक बड़ी खोपड़ी, ऐसे दिख रहा था कि 2 बच्चे हैं। और एक व्हील चेयर पे एक आदमी, वो व्हील चेयर पे पूरा जला हुआ है, बस उसकी हड्डी हड्डी थी। बहुत ही भयानक मंजर। मेरे को ऐसा लगा जब मैं सपनों में हूँ, हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं मेरे सामने। यकीन नहीं हो रहा था कि ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ देखने को मिलेगी।
मेरे भाई हैं, वो हार्ट पेशेंट है, मैं उनको लेकर टेंशन में था। वो अंदर घुसे हुए थे, तो सब आप लोग अंदर बचाने में सारे अंदर घुसे हुए थे। वो मेरे से पहले लगे हुए थे आग बुझाने में, उन्होंने शीशा वीसा सब तोड़ा था। अब मैं उन्हीं के चक्कर में, मैंने, वो खुद ही हार्ट पेशेंट है और पोल्यूशन इतना है अंदर, मैंने उनको बाहर भेजा, तुम बाहर खड़े हो जाओ, बाहर से पकड़ो। तो मतलब कि ना आप ये कह सकते हो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, टॉर्च जला के भी कुछ नहीं दिख रहा था। सारे में आग लग के जो इधर से जो हमने निकाला था वो जीने की तरफ से आग लगी हुई थी बेसमेंट में, वो बुझ गई थी। लेकिन इधर से जो हमने निकाले थे वो 4 बंदे हमने डेड निकाले थे, बाकी हमने सही निकाले थे इधर से। अच्छा, जब आप गए तो लोग किस अवस्था में मिले थे? सब उलट पुलट था सब, जो है किसी के कपड़े नहीं थे, किसी का कुछ नहीं था। हमने बस कैसे कैसे उठाए, हमने डर लगता है अभी भी कि सोचता हूँ कि अल्लाह ना करे कि दोबारा किसी के साथ ये हादसा हो। जैसे ही सडनली मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचता हूँ तो मेरे राइट साइड में भी रूम है, लेफ़्ट साइड में भी रूम है। राइट साइड वाला रूम अंदर से वो डिजिटल लॉक था कार्ड वाला, उसकी लाइट जाने के कारण वो लॉक ही हो गया परमानेंट। अच्छा, अंदर से लोग खटखटा रहे थे? अंदर से नहीं, अंदर सब वो अंदर से वो बाथरूम में थे अंदर, वो बाथरूम भी गई अंदर से बंद। पहले वो वाला गेट उनकी रोड लेके फायर वालों की, उनके साथ, क्योंकि उनकी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, आग बुझाने में ही घुसे थे। तो फिर वो रोड मैंने ली, मैंने ऐसे गेट में घुसाई, ऐसे करके मैंने जो रखा, उन्होंने टक्कर मारी जब गेट खोला तो वो लोग बाथरूम में थे? नहीं था रूम के अंदर। फिर मैंने सोचा बाथरूम में होंगे, तो मोस्टली जो भी हमें ज़्यादा लोग मिले ना वो बाथरूम में ही मिले। अच्छा, लोग जान बचाने के लिए बाथरूम में भागे? घुसे तो वहाँ भी वेंटिलेशन नहीं थी ना, वहाँ एक छोटा सा एग्जस्ट होता या खिड़की खुलने वाली होती, एग्जॉस्ट तक नहीं था? कुछ नहीं था अंदर, पूरा पैक है एकदम। और गिलास इतना मोटा है, इतना मजबूत है, उसमें मैं रॉड से मार रहा था, रॉड से भी नहीं टूट रहा था वो रॉड। ये कितनी भारी रॉड रहती है उनके पास, वो चप्पल सी, उससे मैंने 3-4 बार मारा, जब नहीं टूटा वो गेट। फिर मैंने बिल्कुल कोने पे मारा, तब वो पूरा शीशा गिरा। फिर मैं सारे तोड़ते चला गया, ग्राउंड से लेके, वो फर्श से लेके ऊपर छत तक, छत वाला ताला तोड़ा। ऊपर इसके स्टोर रूम ऊपर है इसका, उसमें गद्दे वगैरह ये सब कम्बल रजाई सब ऊपर ही रखी हुई है। फिर मैं उसके ऊपर चढ़ा, छत पे जहाँ टंकी रखी है पानी की, मैंने कोई अंदर घुस गया हो पानी के, क्योंकि एक बंदा छत पे चढ़ा हुआ था, वो दिख भी रहा है बहुत सारी वीडियो में। तो वो बच्चा? वो तो साइड वाले इससे कूद के आ गया था शायद, नीचे उतर गया था वो तो निकासा। वो तो बहुत ही भयानक मंजर, ऐसा मंजर कल से अब तक मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही कि एक लड़की जली हुई और किसी को वेंटिलेटर पर इस हालत में देखना। जो हमने लड़की हमने एक लेडीज़ उठाई थी वहाँ से, वो ऐसी जली हुई थी कि हमने जब उठाने के लिए उसे कोशिश की तो उसकी खाल हमारे हाथ में आ गई पूरी जो है। बस हमने इन गद्दे वालों की वजह से हमने मेहनत करके जितने भी बंदे बचे हैं। बेड शीट रखी हुई है देखो पिंक कलर की ना, वो इन्हीं की बेड शीट है, वो ये रजाई गद्दे वाले। हाँ, इन्हों से मैं पूरे पैकेट के पैकेट लेके गया हूँ, इतने बड़े बड़े उठाकर मैं अंदर लेकर भग के गया हूँ। उन्हीं पे 3-3 उस पर 3-3 बेड शीट के ऊपर एक बंदे को, वो या तो साउथ अफ्रीका के लोग थे, वो इतने हैवी थे कि हम मेरे जैसे 3 बंदे बने उसके अंदर, इतने हैवी उन्होंने। हाँ, उनको उठाकर उस सीट पर रखने के लिए भी 3 फायर वाले, 3 पुलिस वाले और 2-3 हम अपने घर के गांव के लड़के, मेरे भाई उठाया। 3 जनों ने उधर से पकड़ा, 3 ने इधर से, 3 ने बीच में से डबल करके वो उठाकर जब लेके आए उनको उठाकर। आप अभी ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि जब आप अंदर गए तो कोई परिवार, एक फैमिली, एक हस्बैंड वाइफ थे, वो बाथरूम में छुपे हुए थे बेचारे, जो क्रम बचने के लिए, जो क्रम बंद करके अपना, तब हमने बाथरूम का जब डोर तोड़ा है तो उसने अपनी वाइफ को उस पर सीट पे बिठा के ना, पॉट पे बिठा के ऐसे पकड़ के उसे बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाए। वो पूरे ऐसी कैसी दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ जल गए। बच्चे वो भी नहीं बचे? वो भी नहीं बचे, जिनकी मैं अभी आपको फ़ोटो भी दिखा रहा था, वो पूरे एकदम ऐसे जल गए कि जो एक लेडीज़ कूदी थी, हमने गद्दे पे कुदाया था, उसके साथ एक बच्ची थी, आपने देखा होगा वीडियो में जो है, वो बच्ची हमने कुदाई। पहले वो बच्ची के साथ एकदम जैसी कूदी तो बच्ची का थोड़ा सा पैर में लगी, लेकिन उसकी जो मदर है उसकी जो है पूरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो गया। शायद वो सफदरजंग में है। सफदरजंग में शायद जो है वो थोड़ी सी जली थी जो। गद्दे वाले कौन थे जो बता रहे थे? ये रहा अरमान, ये रहा। हमने चादरें लेके, इनकी चादर तकिए जो हमारे हाथ लगा, इधर भी बिछाया हमने, उस गली में भी बिछाया, इधर से भी
पब्लिक कूदी है उधर से भी। हमने यहाँ खड़े होकर शीट पे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गद्दे वालों की शीट, इस पे खड़े होकर जीना लगा के यहाँ से हमने बहुत मुश्किलों से ये शीशे तोड़े थे हमने, बहुत मुश्किलों से। यहाँ से हमने जीने पे खड़े होकर यहाँ चढ़ के इसकी शीट पे, और वहाँ हमने अड्डे मारे थे। ईंटें मार मार के आपने तोड़े? खिड़कियों पे ईंटें मारी थी जब वो टूटी थी, जो बहुत मुश्किल से टूटी है। आप मेरा गद्दे नाम अरमान मंसूरी है। डबल तिबल चादर करके हम चादर कंबल ओढ़ के हम अंदर घुसे हैं, बहुत मुश्किलों से जो है बचते बचाते जो है। बस जी, मेरा नाम अरमान मंसूरी है। ये मंसूरी कॉटन शॉप जो है होटल के सामने, वो मेरा ही है। वो जो आपकी दुकान से गद्दे निकाले गए थे? जी 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 जी, करीब 8:15 के टाइम मेरे पास फ़ोन आता है कि जी आपकी शॉप के सामने जो होटल है उसमें आग लग रही है। तो 8:15 का टाइम आता है, 8:30 बजे मैं आके मैंने देखा जो मैट्रेस थे सब बाहर निकाल कर रखे हुए हैं। ऊपर से बंदे आवाज़ लगा रहे हैं, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं, तो उसमें ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। मेरे आसपास के पड़ोसी भाई हैं बहुत, तो लगभग 6-7 बंदे थे, उन्होंने सब मैट्रेसेस बिछाए और उस पर कूदे हैं बंदे। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से सब हेल्प हेल्प की आवाज़ आ रही थी, तो उसमें कूदे। बहुत ही भयानक मंजर। ग्राउंड फ्लोर पे जो था ना कोई अंदर जा सकता था ना कोई बाहर आ सकता, बहुत आग फैली हुई थी। जब वो बंदे कूद गए हैं तो बाजू से साइड का रास्ता जो है वहाँ से भी फ्लोर से आवाज़ आ रही है हेल्प, और कोई भी इंडियन नहीं था उसमें इंडियन तो था ही नहीं। अगर इंडियन होता बचाव करता, वो इंग्लिश में सब हेल्प 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 करके बात कर रहे थे। साइड में सीढ़ी लगाई हैं, लोगों ने जीने लगाए हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, ऊपर चढ़ के जा रहे हैं उनके पास उन्हें पकड़ने के लिए। उसके बाद फायर आया बहुत देर बाद। मोबाइल फ़ोन पड़े होंगे कम से कम 40 मोबाइल। क्या कह रहा है? सारे मोबाइल फ़ोन उनके जो भी अंदर रह रहे थे, पर्स, कार्ड्स, मैंने खुद ज़मीन से उठा के बेड पे रखे हैं। और बहुत ही अजीब दुर्घटना हो गई है। चारों तरफ चिल्ला चिल्ली का मैंने तो माहौल। लाइव अपनी आंखों से देखा, उन लोगों को जल रहे मेरे सामने, मेरी इंसानियत 2-3 जो अंदर गए हमारे, जला वो ऊपर भी चढ़ गए। मैं तो ग्राउंड फ्लोर से ही वापस आ गया, क्यों अंदर धुआं बहुत था, सांस लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं वापस आ गया। उनकी रॉड लेकर जो मैं शीशे तोड़ते हुए गया हूँ, उससे हमें बेनिफिट मिल गया कि हर एक स्टेप चढ़ने के बाद, फ्लोर के बाद हम खिड़की से बाहर निकल जा रहे थे। सांस लेने की जगह ही नहीं है इसके अंदर। जब आप लोग ऊपर गए, कोई भी ऐसा मिला जिसकी सांसें चल रही थी? नहीं, ऊपर नहीं मिला। की सांसें थम? बेसमेंट में मिले हमें जो जिनकी सांस चल रही थी, और 1-2 बंदे इसमें शायद वो सोमाली थे या कोई थे, वो जिंदा थे दोनों, जिनका गेट हमने तोड़ा है। 4-5 जो कूदे थे नहीं थे, वो ऊपर ही थे उसमें, 3rd फ्लोर। वहाँ से 3rd फ्लोर से जो कूदाए थे बस वही जिंदा थे, बाकी कोई वो नहीं था। जो लोग कूद गए वो बच गए? वो हेल्दी था बहुत, और वो कह रहा आई एम गुड ऐसे करके कुछ चिल्ला रहा था, सुनाई दिया नहीं इतना। तो हमने बोला तुम वेट करो, हमने गेट तोड़ा फिर बाहर से जाके, तब उनको निकाला दोनों को। वो एकदम ठीक ठाक आए निकल के बाहर, वो 2 ही जने जिंदा, एकदम ठीक, कुछ नहीं हुआ उनको। आग इतनी भयानक थी कि मेरी शॉप के सामने एक वुड का प्लाई पड़ा था, उसमें भी आग लगी। मेरी येलो कलर की स्कूटी खड़ी है, देखिए बाजू में, उसके मेन फ्रंट पे जो फाइबर की शीट होती है ना लगी हुई माथे पर, वो भी पिघल चुकी। बाहर इतनी इंटेंसिटी थी कि बाहर की चीज़ें सब मेरी आप स्कूटी का देखना, आप उसका आगे का मिरर के साइड, तो वो पिघल चुका है। अच्छा, जो माँ अपने बच्चे को लेकर कूदी थी, उनकी सांसें चल रही थी? हाँ, वो तो गद्दे पे कुछ ही ना, वो तो एक 10 या 11 साल की लड़की थी। वो उस साइड हमारे भाइयों ने गद्दे बिछा दिए थे इनकी दुकान से लेके, तो वो माँ और बेटी दोनों बच गई। एक लेडीज बिना गद्दे के कूद गई थी, उसका पैर टूट गया ये वाला। तो इतना भयानक मंजर हमने नहीं देखा। इनके पापा का नाम है। तो इतना भयानक मंजर हमने अपनी आंखों में कभी फिल्मों में ही देखा कि गाड़ी उड़ गई, जल गए लोग। ये रियलिटी में देखना बहुत ही मुश्किल है, और हमने तो ऐसे लाइव देख लिया कि किसी की बहन की, हमारी बहन पड़ी है। बंदा अपने बचाव के लिए लेट जाता है ना, लेट कर ये पीछे ऐसे हो गया, तो ये पीछे से बैंड हो गया, इतनी तेज आग, अकड़ गया वो, जैसे अकड़ जाता है ना, ऐसे हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना कर जलती हुई आग के बीच में गए और लोगों की बचाने की हर मुमकिन कोशिश करी। ये वो गद्दे वाले हैं जिन्होंने अपनी दुकान खोल दी, नए नए गद्दे लगाकर ज़मीन में बिछा दिए कि जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो दूसरी और तीसरी मंजिल से नीचे कूदें और अपनी जान बच जाए। एक माँ जो अपनी बच्चे को बचाने के लिए विदेश से यहाँ पर इलाज कराने आई थी, वो तीसरी मंजिल से यहाँ पर कूद जाती है नीचे। उसको चोट ज़रूर लगती है, लेकिन दोनों की सांसें चल रही हैं। अभी सफदरजंग में उनका इलाज चल रहा है। 21 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। एक परिवार ने अपने 9 लोगों को खो दिया।
9 सदस्य एक परिवार के ख़त्म हो गए और सिर्फ उस परिवार का एक सदस्य बचा है जो मैक्स में भर्ती था, जिसको देखने के लिए ये 9 लोग आए थे। गुड़गांव में रहते हैं, उन्होंने सोचा कि मालवीय नगर में रह लेंगे, हॉस्पिटल के पास रहेंगे, पिता की देखभाल ठीक कर पाएंगे। वो सब के सब जल गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक बांग्लादेश से एक परिवार आया था और महज कुछ देरी पहले यहाँ पर आए थे, वो सेटल ही हुए थे और आग की चपेट में आ गए और उन सब की मौत हो गई। सवाल है आखिर गलती किसकी है? गलती इस होटल मालिक की है जिसके पास 6 कमरे की परमिशन थी और उसने 24-25 कमरे बना लिए, या गलती एमसीडी या म्यूनिसिपैलिटी की है जिसने चेक नहीं किया, या गलती फायर डिपार्टमेंट की है जो अब सामने आकर खुद कह रहे हैं कि इसके पास फायर एनओसी नहीं थी। फायर एनओसी नहीं थी तो ऑडिट और जांच क्यों नहीं हुई? क्यों अब सब कुछ हो रहा है? अब सारी जांचें हो रही हैं, सारी टीमें आ रही हैं, पुलिस आ रही है, दमकल की गाड़ी आ रही हैं, फायर का ऑडिट भी हो रहा है। हर बार ये इतनी लेट क्यों होता है? कुछ दिनों पहले पालम में घटना होती है, 9 लोगों की मौत होती है, एक परिवार के 9 लोग जल जाते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सामने थी, लोग तड़प रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, तमाम लोगों ने नीचे छलांग लगा दी, काफ़ी देर तक उनका हाइड्रोलिक काम नहीं किया। ये तमाम केसेस लगातार हमारे सामने आते हैं। सवाल है कि हमने उससे सबक क्या लिया? जिस फायर डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो आए, समय से पहुँचें और लोगों को राहत दें, आगजनी होने के बाद कम समय में आग को कंट्रोल किया जाए, वो अंडर स्टाफ्ड चल रहा है। 3336 पोस्ट आवंटित हैं जिन पर लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, उनमें से महज 1001 लोग एम्प्लॉयड हैं। ये अंडर स्टाफिंग की जिम्मेदारी भी क्या आम लोगों की है? इस पर फायर डिपार्टमेंट का क्या जवाब है? जब लोग ही नहीं हैं तो कितने मुकम्मल लोग यहाँ पर पहुँच के आग बुझाने का काम करेंगे? जो 24-24 घंटे लोगों को काम करना पड़ रहा है, जिस आदमी को 24-48 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा, वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। एमसीडी, फायर डिपार्टमेंट, मालिक, ऐसे एक मालिक नहीं है। इस लाइन में जितनी आगे बढ़ते जाएंगे 90% ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। अब ज़रूर कार्रवाई होगी क्योंकि एक बड़ी घटना हो गई है, अब कार्रवाई ज़रूर शुरू हो जाएगी। दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब जाग गए हैं, उन्होंने आदेश दे दिया है फायर ऑडिट का। जितनी बिल्डिंग्स हैं उत्तर प्रदेश में अब उनका फायर ऑडिट होगा। सवाल है हर बार हम किसी घटना के इंतज़ार में क्यों बैठे रहते हैं? जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तभी हम संज्ञान क्यों लेते हैं? तभी सारे डिपार्टमेंट जाँच में जुट जाते हैं, सारे ऑडिट्स होने लगते हैं। उन 21 परिवारों का क्या, उनकी क्या गलती थी जिन्होंने अपनों को खो दिया? इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।